आंतरिक परिपूर्णता। इसके अंदर श्रद्धा और विश्वास पर जो संकलन किया गया, श्रद्धा और विश्वास पर जो बोला गया, वही अभी चल रहा है, उसी को कहने लगे आज। सुनिए क्या कहते हैं, प्रश्न क्या है, क्या हम अपने प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं? क्या प्रश्न है, क्या हम अपने प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं? प्रश्न है, अपने प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं क्या, ये बता। विश्वास निश्चय ही हमें भगवत कृपा से प्राप्त एक दान है। यह मानव सनातन सत्य की ओर अचानक खुलता हुआ द्वार है, जिसके द्वारा हम उस सत्य को देख सकते हैं। क्या बताया उन्होंने? विश्वास निश्चय ही हमें भगवत कृपा से प्राप्त एक दान है। विश्वास जो है हमें भगवत कृपा से एक प्राप्त हो गया हुआ दान है। विश्वास हमारे प्रयत्न से बढ़ सकता है क्या? अच्छा सुनो क्या क्या बोल रहे माता जी, इधर उधर लक्ष्य देंगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। प्रश्न क्या है, क्या हम अपने प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं? मतलब क्या? विश्वास तुम्हारे अंदर पहले है, इससे उसकी वृद्धि कर सकते हैं क्या? प्रश्न कर रहे। ये पहले सोचता है कि विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं क्या? प्रश्न ये है। साधक पूछता है विश्वास हमारे अंदर थोड़ा होगा, ये उसकी वृद्धि होती क्या? ऐसा है प्रश्न। इसे माता जी क्या बताते हैं, विश्वास निश्चय ही हमें भगवत कृपा से प्राप्त एक दान है। जो कुछ तुमको विश्वास दिया गया है वो भगवत कृपा का एक दान है। भगवत कृपा का एक दान समझो उसको। यह मानो सनातन सत्य की ओर अचानक खुलता हुआ द्वार है। सनातन प्रभु की तरफ खुलने वाला एक द्वार है वो विश्वास। ऐसा समझो, विश्वास अगर तुम्हारे अंदर है तो सनातन प्रभु की तरफ खुलने वाला वो द्वार है, वही विश्वास द्वार है। जिसके द्वारा जिस विश्वास के द्वार के द्वारा हम उस सत्य को देख सकते हैं। क्या बताएं माता जी? विश्वास अगर है और बराबर ध्यान बराबर विश्वास रखकर कर रहा है, उस सत्य को हम देख सकते हैं। बल्कि क्या कर सकते हैं और बताया, लगभग स्पर्श कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। सत्य जो प्रभु है उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होना, तुम्हारा ध्यान बराबर करेक्ट होना, तुम छू सकते हैं और देख सकते हो। स्पष्ट कह रहे हो, विश्वास होना। मनुष्य के आरोहण के लिए आवश्यक है, अन्य सभी चीज़ों की तरह इसकी भी आवश्यकता है। क्या बोले? ऊपर आरोहण यानी ऊपर चढ़ना, अवरोहण यानी नीचे ये होना। आरोहण और अवरोहण का मार्ग है। ऊपर से शक्ति आती है, तुमको स्पर्श करती है, पकड़ लेती है, तुमको समाधि लगाती है और ऊपर खींच के ले जाती है। ये तरीका है उनका, आरोहण और अवरोहण। तुम पुकारते हो, भगवती माता उत्तर देती है। माता पुस्तक छोटा पुस्तक है, उसमें उन्होंने क्या लिखे कि दो शक्तियाँ हैं जिनके मिलने से वह महता और दुरोकार संपन्न हो सकता है। वो दुरोकार संपन्न हो सकता, दो महान शक्तियाँ हैं। वो कौन सी? एक दृढ़ और अभंगा भिक्षा, जो नीचे से एकाग्रता के साथ श्री माँ को पुकारती है, भगवती माँ को, जिसका उत्तर भगवती माँ अपने करुणा से ऊपर से देती है। तुम्हारे अंदर ही ब्रह्मानंद है, वहाँ से उत्तर तुमको मिलता है। लेकिन तुम्हारी प्रतीक्षा में और कोई चीज़ें बुलबुले तैयार हो जाए, उठ गए तो समझे ना, तो उसको मानता है वो आड़े आते, उसको आड़े मत आंदो, शांत और स्थिर रहो। किसी चीज़ को तुम चाहते हो, सच्चे दिल से शांति और एकाग्रता से चाहो, दिल चंचल मत करो, तुमको भगवान बहुत नज़दीक है। जो भगवान अपने कभी नहीं सोचते कि जो भगवान हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे रोम रोम में है, खून के खतरे में हर जगह भरा हुआ है, ऐसा प्रभु हमको नहीं मिलता। वो तो गलती प्रभु की नहीं, हमारी है। जो प्रभु ने उसकी तरफ ख्याल रखे, जब शांत और स्थिर रखे तुम्हारे मन को, अगर तुम 3 सेकंड भी अगर ये कर तो एक शांति ऐसी मिलेगी। 3 सेकंड मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। 3 सेकंड किसको कहते? 3 सेकंड भी अगर तुम भगवान 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 वो भगवान के पुकारने में और भगवान के बीच में कोई तुम्हारे विचार, कोई आलोचनाएँ, कोई भनगड़िया नहीं आना, बराबर आता आदमी। क्यों? प्रत्येक जन्म में उन्होंने ऐसी गड़बड़ करके रखा अपने दिल में, बहुत प्रकार के गंदे विचार, गंदे ख्याल, गंदे जन्म लिया, और ऐसा भटार बाजार में भटकने वाला हो गया उसका मन। वो 3 सेकंड नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो 2 बार में पुकार, तीसरे बार पुकारते उसके अंदर आ गया कोई से भी, तो ऐसा पुकारने से भगवान नहीं मिलते।
भगवान को तुम्हारे किसी की जरूरत नहीं। भगवान बोलते बस मेरी तरफ बिल्कुल ये था माम प्रपद्य दे ताम सत्य भजाना। बहुत गहरा अर्थ है, बहुत सहज अर्थ है। वो बोलता तुम एकाग्रता से अगर मेरे को पुकारते रहे विश्वास से, आज में 5 बार पुकार ले, तुम्हारे अंदर कुछ अगर गड़बड़ नहीं है, पुकार उन्हें सुने जाते हो। तुम फोन लगाते हो, बीच में एंगेज है, फोन पहुंचा गया जी उसको, क्यों? वो लाइन क्लियर नहीं, एंगेज आ रहा, क्या बात है? तुम्हारे अंदर एंगेज कितने बार पैदा आता है? ये सोचते क्या कभी ध्यान को बैठकर तुम बैठ जाते हैं, भगवान भगवान कितने एंगेज आते हैं अंदर, पता ना वो काम रहेगा, करने का रहेगा, नहीं करी, वो अलग कैसे वैसा करेंगे। एंगेज क्या है सब? कहाँ सुनता हूँ? उन्होंने बोलता है बेटा तो फ़ोन लगा रहा, मैं तेरे पास ही हूँ, लेकिन मेरा एक ठिकाना है गहरा, ये हमारा मकान है इतना बड़ा, और सोचने की बात है मेरे बैठने की जगह एक दीवान खाना है, तो ये समझो उसको दीवान खाना बोलते। जो हमेशा जहाँ तक हो सके काम धाम ऑफिस का टाइम तो बराबर अपने दीवान खाने में रहता है। जब खाना खाता है कहाँ रहता? खाने की जगह। अच्छा है ना, अपन जगह बनाए ना, तो भक्तों को मिलने का ठिकाना उन्हें भी बताया। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। उसका भी ठिकाना दीवान खाना है हृदय। तुम शांत और स्थिर रह के पुकारो, वहाँ से उत्तर देगा, आपको परम शांति देगा। शाश्वत स्थान क्या है तो आपको बात करके बताएगा, आपको उंगली पकड़ के ले जाके इतने गहरे के अंदर शाश्वत स्थान है, यहाँ रहेगा बेटा, वापस नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम मम, क्या बताया गीता में? उस धाम में जाने के बाद तो वापस नहीं होते, मर जाते क्या? नहीं नहीं नहीं, वहाँ रहकर तुम्हारी चेतना वह रहेगी, तुम्हारे मन प्राण शरीर को साक्षी बनकर देखेगी क्या चल रहा है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, खुद के बुद्धि में क्या चल रहा है, बुलबुले कैसे कैसे संस्कार है, तुम खुद देख सकते हो, अपने दुर्गुणों को देख सकते हो, सद्गुणों को देख सकते हो। जब ये बातें तुम देखना सीख लोगे ऐसा ध्यान कर करके, तब तुम्हारा भगवान, जब तुम भगवान के सच्चा अंश बने, वो मिल गया तुमको समझ। ये तुम्हारे अंदर इतनी बहुत बड़ी ताकत रखा उसने, इतना जलवा रखा, उसको हम भूल गए। हम कोई कलेक्टर बनने जाता, कोई म्यूनसिपालिटी का चेयरमैन बनने जाता, कोई DRO बनने जाता। आज वो क्या करते, झक मारते, क्या करते वो लोग, झक मारे, करोड़ों रुपये सत्यानाश करके भारत को कर्जे में डाल दिए, पागल लौंडे के सब। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता टाइम आने के बाद। ऐसा क्या करे, आज तक उद्धार, बहुत बड़ा उद्धार क्या करे, पैसे के भिखारियाँ हैं, हमको और पूछेंगे। दौलतमंद नहीं है, बड़े बड़े जो तुम जिसको बड़े बड़े होते भिखारियाँ हैं, एक सेकंड के लिए उनका मन स्थिर नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, खुद के दिल को जो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपना कल्याण के बारे में सोच नहीं सकता, वो दुनिया का और भारत का कल्याण कर सकता है? भटा रहा है वो खाली बाजार का आदमी। इसे महात्मा लोग कभी नहीं चाहते, वैसे माता तो आने नहीं देते, नो परमिशन। जब उनको पहले दिन लिखना है, 1 महीना ठहरना, बाद में परमिशन मिले तो जाना है, दर्शन करने तो कुछ नहीं, चले जाओ। बड़ा रो छोटा रो आते, ये कुछ भी मुहूर्त नहीं थी उनकी। उन्होंने बोलते थे मेरे पास वही आदमी आना जो स्थिर और शांत है, मैं जो उसको देना चाहती हूँ वो लेने के लिए मेरे तरफ भी ख्याल लेना, गड़बड़ नहीं करना। बुद्धि स्थिर है तो मैं उसमें कुछ काम कर सकती हूँ, कुछ दे सकती हूँ। उसकी बुद्धि भटक रही है, वैसे टाइम में मैं काम करूँ, उसको रिएक्शन होगा, पागल होकर निकल जाए। कई लोग हमारे नज़रों के सामने पागल होकर गए माता के दर्शन करने के बाद। उसकी वजह क्या, बहुत मांगे पहले और एकदम दर्शन करे, पागल होकर चले दवाखाना। माता जी बोल रहे मैं क्या करना उसको, उन्होंने बहुत मांगा मगर खतरे बहुत लिखा, आया एकदम, फिर बस अपनी हिमाकत में शक्ति नहीं बचा तो मैं क्या करूँ। अपनी हैसियत से आओ, शांति के साथ आओ, अपने हृदय शांत और स्थिर रखे आओ। उनके पास बहुत कुछ है देने का। बहुत तो उन्होंने पहले चुराते थे, देते नहीं थे, क्यों? उसी के कल्याण के लिए, उस साधक के कल्याण के लिए। उन्होंने शक्ति चुराना और देना नहीं, ज्ञान चुराना और देना नहीं, क्यों? उसको पचेगा नहीं, उसके दिमाग में वो शक्ति नहीं है लेकर पचाने की, देते नहीं वो। आप लोग रामकृष्ण परमहंस का नहीं पढ़े पुस्तकों में? क्या लिखे हो? रामकृष्ण परमहंस छाती में लगा उसको, भगवान भगवती की शक्ति जब दे दी, पागल होकर 3 दिन फिरा उन्होंने। ओ मैं भगवान हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ, मैं कालिका हूँ। कैसा दिमाग आउट हो गया उसका, क्यों? उसके लिए दिमाग निर्मल होना, स्वच्छ होना, शांत होना, तो वो शक्ति पछती है और उसके बराबर उसको बड़ो परम शांति भी मिलती, सब मिलती। गलत बातें अपने हिंदू धर्म के बहुत गहरे हैं, बहुत ऊँचे हैं। ज़रूर आज भी मिल सकता है, लेकिन उस लाइन पर
उस उनके जो शास्त्र और पद्धति, उनका जो कानून है, दैव कानून, उसके लिहाज से तुम चलो। अगर नहीं मिला तो तब समझो कि वो लोग गलत है। अपने बड़े लोग कभी भी गलती नहीं बोलते। अपने कल्याण के लिए वो लोग बहुत कुछ किए, हम उसको चाहते नहीं, हम उसको बराबर ये नहीं करते। अपनी कमज़ोरी है, अपनी कमज़ोरों को समझो, माता पिता, और उसको दूर करने में लगो, मैं सहायता करते रहूँ। इसलिए आप बताते हैं कि क्या हम पास विश्वास तो है, ये हम उस विश्वास को क्या करते हैं, भगवान में शांत और स्थिर रखकर भगवान की प्रतीक्षा नहीं करते, दूसरे बातों में विश्वास रखते, दूसरे बातों में श्रद्धा भी रखते, भगवान की तरफ विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते। ये गलती करने से हृदय में ईश्वर दिखता नहीं, समझे ना। ऐसा ईश्वर को छोड़ के और दूसरी चीज़ों को हम बहुत बड़ा मानते, बड़ी चीज़ उसी को मानते हैं जो ईश्वर को छोड़ देते, पैसे को बड़ा मानते, उसको छोड़ देते, अपना दोस्त और अपना कोई इसको बहुत बड़ा मानते। सबको आधार भगवान है, लेकिन भगवान का आधार कौन है, कोई नहीं, वो स्वयं स्वतंत्र है। ऐसे स्वतंत्र परम पुरुष को अपन क्या मानते, सबका आधार नहीं मानते, उसको वो मिला तो सब मिलेगा, ऐसा नहीं समझते। हम आज ये समझते, हमारे बड़े बड़े लीडर हो, उहदेदार हो, कोई भी हो, आज अपने पास पैसा है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। पैसा रहे तो अपन दान धर्म करते, मंदिर बनते, लोग बाबा बोलेंगे, हवा बोलेंगे, आओ भगत करेंगे, सब करेंगे। पैसा है तो क्या होता है, भिखारी कोई चाहता नहीं, जाओ बोलते। मंदिर जाते हुए महाराज लोग भी नहीं चाहते, जाओ बोलते। तुम समझ लो कि जो पैसा देखकर तुमको चाहता है ना, वही नंबर 1 भिखारी है, समझ रहे ना। पैसा नहीं देखते हो, तुम्हारे दिल को पहचानता, तुमको ये करता, जो अगाव पंचायत नहीं करता, तुमको जो भगवान का एक नुमाइंदा चुने हुए पुत्र जानता है, मानव बोल दो। भगवान मानव को क्यों बनाया, भजन करना करके, दयाल ने मानव से जन्म दिया। बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे, भजन करना, उसको प्राप्त कर लेना, इसलिए बनाया। ये नहीं बनाया तुमको वहाँ नहीं पहुँचा, तुम लखपति बन के आए कि नहीं, परलोक में नहीं पूछे तुम कितने लाख रुपए तुम्हारे बैंक में, अमेरिकन के या जापान के या यूरोप में कितने हैं, पूछा। कितने बच्चे पैदा करे, पूछा। कितनी ज़्यादा है तुम्हारी, पूछा भगवान। और न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरी भक्ति करा, मेरे साथ एक रहा, जब बोले बोलता मैं इसको पूछता हूँ, इसको मैं सर पे लेता हूँ। इसे वो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजन में, मामूली बात नहीं है। उस बातों को समझना बहुत कठिन है। जिसका भाग्य ये बातों को समझेगा, तो प्रपंच मत करो नहीं बोले, अर्जुन के जैसा करो, समझना, न्याय के साथ चलो, एक रीति एक रिवाज, भगवान पर भरोसा करो, उसको अपना समझो, उसको अपने साथ रखड़ के लिए जाना। मेरी भाषा में बोलता, भगवान माया बनाया फंसाए ना, अपन क्या करना, उसको फंसाने का प्रयत्न करना, सब छोड़ना, उसके पीछे लगाना, माया में खींचना। बेटा बोल, तू बोला हम करते, तू नहीं बोलते हम क्या करते, नहीं करते, जाओ कुछ नहीं करते। भगवान कुछ नहीं बोल रहा, आप नहीं कर रहे, पुकार। ऐसा मूल भक्त हुए हैं, नहीं हुए ऐसा नहीं, उनको बोलना ही पड़ा उसको। रामकृष्ण परमहंस कैसे थे, ऐसे थे। इसे सोचो क्या बताए, विश्वास है, लेकिन बुद्धि करने के वास्ते तुमको क्या करना पड़ता, उसको थोड़ा सा तुम्हारे अंदर है तो उसको अभ्यास करना। ऊपर भगवान की देन है, कृपा का प्रसाद है जरूर, लेकिन उसको बढ़ाना पड़ता। आगे समझा है, लगभग तुम सत्य को जब विश्वास के साथ देखते और लगभग स्पर्श भी कर सकते हो। मनुष्य के आरोहण के लिए आवश्यक अन्य सभी चीज़ों की तरह इसकी भी आवश्यकता है। विशेषकर आरंभ में व्यक्तिगत प्रयत्न करने के लिए ऐसा हो सकता है कि किन्हीं विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसे कारणों से जो हमारी समझ में बिल्कुल न आवे, विश्वास आ जाए। एक आकस्मिक घटना की भांति बिल्कुल ही आशातीत रूप में लगभग हमारे चाहे बिना ही एकदम तुम्हारे ऐसे एक ऐसा संकट, ऐसा काम आता है, तुम्हारे चाहे बिना एकदम भगवान का तुम स्मरण करके शुरू करते हुए एकदम संकट भोग हो जाता। ऐसे कुछ समय आ जाते हैं, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता। किंतु अधिकांश समय विश्वास आता है किसी चाह से, आवश्यकता या अभिप्सा के उत्तर में, आवश्यकता या अभिप्सा के उत्तर में, सत्ता के अंदर की किसी ऐसी चीज़ के उत्तर में जो कि खोज करती है, चाहती है, भले ही वह चीज़ बहुत सचेतन न हो या बहुत व्यवस्थित न हो, तो भी आपको बराबर हो, तो आपका दिल खोज करते रहता और उत्तर चाहने की जागृति रखकर उत्तर की चाह रखता है। ऐसे टाइम में क्या होता है, तुमको उत्तर मिल सकते हैं। जो कुछ भी हो, जब यह विश्वास मिल जाता है
जब यह आकस्मिक आंतरिक प्रकाश हो जाता है तब उसे सक्रिय चेतना में निरंतर बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास पूर्णतः अनिवार्य होता है। क्या बताए, जब तुमको प्रकाश मिल जाता है ध्यान के द्वारा या विश्वास श्रद्धा रखकर तुम अभ्यास करते हो, रोज उसको चाहने के लिए रोज ध्यान करते हो, तुम्हारे अंदर ही है, अंदर से मिलना, वो बात करना अपने मिलना चाहिए, ऐसा तुम ध्यान करते हो। जब वो मिलता है, उसका प्रकाश मिलता है, जब एक शांति मिलती है, तो यहाँ माता जी क्या लिखते, तुम व्यक्तिगत प्रयत्न से पूर्णतः उसको बनाए रखना। विश्वास व्यक्तिगत प्रयास पूर्णतः अनिवार्य होता है जब उसको बनाए कर रखना। तुम क्या करते हो, अपने उत्सुकता में, विश्वास से तुम्हारा काम नहीं करता, फलाने टाइम में जाओ, हो गया वो उत्सुकता से भर जाता है। वहाँ गीता की मांग क्या है, उत्सुकता से मत भरो, वो काम भगवान का था, तुमसे ले लिया, समझता रहो। तुम कामयाब तुम्हारे नहीं भगवान की, ऐसे समझता रहो। नाकामयाब भी हो तो तुम बोलो नाकामयाब भगवान होता नहीं, और हुआ तो हुआ, समझो तुम समता में रहो। समता क्या कहते हैं, स्थिर और शांत रखती है, भगवान को मिला देती है। तुम रोज ध्यान करने वाले हो ना, भगवान को चाहने वाले हो ना, तुमको मिला देती है उसको। तुम्हारे अंदर गड़बड़ पैदा हुई तो समता नहीं रहेगी तुम्हारी, तुम हमेशा रात दिन उसकी चिंता करते, मैं बहुत कुछ पूजा पाठ कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसा होता है कि क्या होता है, तुम करते जाओ, तुम्हारा काम होता है। और शांत स्थिर भगवान का प्रतीक्षा करो ध्यान के टाइम में, वो बराबर विश्वासघात नहीं करता, जरूर चेक करेगा, कृपा करेगा। इससे यहाँ कहते कि उसको अनुभव होने के बाद उसको बनाए रखने की कोशिश करना। आंतरिक प्रकाश हो जाता है तब उसे सक्रिय चेतना में निरंतर बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास पूर्णतः अनिवार्य होता है। व्यक्तिगत प्रयास अनिवार्य होता है, व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। देखो तुम अब शरीर पोषण के लिए कितना प्रयत्न करते, अपने बाल बच्चों के लिए, शरीर पोषण के लिए, अपने मकान के लिए, सब कारोबार के लिए कितना प्रयत्न करते, कितना आप डटे रहते, हमेशा तुम उसमें चलते रहते, पैसा कमाते रहते, बिस्तर पे पड़ते हो, तुम्हारे लेन देन का हिसाब से सब चालू रहता, बंद करते क्या? अपन मर जाने के बाद अपने बच्चों को मिलना वो हिसाब से सब घर करके किताबें ढंग से हिसाब के लिख के रखे खुला, ये वो इसके बाद इनको बता। और ज़्यादा अपने खत्म हिबानामा भी करके रहते, मौत कर रहे, हमारे बाद इसको मिलना पड़े, क्यों? तुमको बेफिक्री मिलना, सुख मिलना, यही तुम्हारा उद्देश्य। तो बेफिक्री सुख ये सब करते हो, फिर भगवान का जो शांति है, विश्वास जो उसका उत्तर है, शांति है, प्रकाश है, वो जब मिलता है उसको तुम कमा के बना के रखने की कोशिश होने का, अरे मेरे को दर्शन तो होगा, फिर आज घर को नहीं हो रहा, मेरे गड़बड़ क्यों है? भगवान तो अंदर है हमेशा, एक बार रह के दूसरी बार गायब होने वाले नहीं, हमेशा रहने वाले। ऐसा समझ कर तुम रोज़ दर्शन देते क्या? रोज़ उसके साथ मिलने का शौक है क्या? नहीं। 10-5 बार मिलो, 50 बार मिलो, वो तो तुम्हारा ही अंदर रहता, चलाता है तुम। देखो ऐसा है, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मनुष्य को अपने विश्वास पर डटे रहना चाहिए, उसी की इच्छा करनी चाहिए, उसे ही खोजना चाहिए। भगवान की इच्छा करना, उसी को पा लेना, उसको खोजना चाहिए अपने अंदर, उसका ही अनुशीलन करना चाहिए। उन्हें जो कुछ बताता, जो कहता, उसका अनुशीलन करना, उसके राज के बातों को कभी खोलना नहीं। उन्हें आपको कुछ बताया क्या तो आपके लिए बताएगा, दूसरे के लिए बताए, कभी नहीं खोलना। उसी मर्जी रहे वो फोड़ो बोलाते हो खोलना, नहीं तो कभी उसका राज खोलना नहीं। उसका अनुशीलन करना, उसके बन के रहना, उसकी ही रक्षा कर, उसकी ही रक्षा करनी चाहिए। उसका अनुशीलन करना, उन्होंने जो बताता उसको करना। तो ऐसे अनुशीलन को उसका वो क्या कहता, उस बात की रक्षा करके अगर चलने लगे तो तुम्हारे जैसा कोई लाभ नहीं, सब कुछ आ गया तुम्हारा। धीरे धीरे सब तुम जैसा बनना चाहिए वही बनते रहते। मनुष्य के मन को संदेह, तर्क वितर्क और अविश्वास करने का बड़ा ही दूषित और शोचनीय अभ्यास पड़ा होता है। क्या बताया माता जी? मनुष्य हमेशा, मनुष्य बोल तो क्या, उन्होंने उसका लक्षण ही बताया। मनुष्य के मन को संदेह, मनुष्य संदेह करता, तर्क वितर्क करता, अविश्वास करने का बड़ा ही दूषित अभ्यास और सोचने, बिल्कुल सोचने, वो तो बहुत चिंतित, आश्चर्य का अभ्यास पड़ा है उसको, उल्टे ही सोचते रहता हमेशा। हम बहुत से लोगों को देखे, हमारे बड़े लोगों में भी हम देखे, बच्चा बाहर गया ना, कोई छोटा सा, अरे बच्चा खेलने बाहर गया, आते आते उसको टक्कर तो होके नहीं मरता ना उन्होंने, क्या है कि जब से नहीं आया बच्चा, अरे ऐसा करके उल्टे सोच रहे बच्चों, उल्टा सोच आए, वो सोच नहीं, टक्कर नहीं होगा, कुछ नहीं, भगवान है रक्षण करने वाला।
तो तुमको ऐसा मानो तुम खुद जाके देखो करो शुरू से करके, उससे उल्टे विचार ही रहते सब हमेशा। अब आजकल क्या है, बच्चे छोटे ज़्यादा देर नहीं था बाहर, कोई रेडिकल जो पकड़ के नहीं लेगा ना, उसके ऊपर थोड़ा सोना था, यहाँ इसको लगाया, कहाँ लेगा कि क्या, ऐसे विचित्र विचार है। देखो लेगा तो या फिर लेके दे भी जाएंगे, टक्कर खाए तो खाए, क्या करेंगे तुम तो चिंता करके। देखो तुमको चिंता होती है जाके काम करो, नहीं तो चुप बैठो। कल को पकाते सर पका लेते, दूसरों का भी पकाते, तुम भी पका लेते। ऐसे कितने लोग हैं अपने लोगों में से जिसकी वजह से हजारों जन्मों को भगवान का ख्याल भी नहीं आता, तो ऊपर ख्याल आता, वो ख्याल बराबर। हम कोई मुकदमा करने लगे, चलने लगे, अपने माफक होता कि दूसरे माफक। अरे दूसरे के माफक भी हुआ तो उन्हें वहाँ बैठा कुछ भी करेगा, अपने माफक हुए तो भी उन्हें कुछ भी करने वाला है। अपने जितना खाना है उतना खा के ही मत, अपने को पहले नहीं मार डालता उन्होंने, ये विश्वास रखो। जरा आपने ज्ञानी होना, सत्संग करना, अच्छे पुस्तकें के पढ़ना, क्या कोई ज़्यादा है करते, जो होना है वो होकर रहेगा। उस तुम्हारा काम है कि शांत और स्थिर समता में रहना, भगवान का हमेशा स्मरण करना, हमेशा वो क्यों नहीं मिला वो देखना। हम अच्छी बातें सुन सकते, अच्छी किताबें पढ़ सकते, अच्छी बातें बोल सकते हैं, अच्छे की सोबत में रह सकते, लेकिन भगवान को प्राप्त करना बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। भगवान को प्राप्त करना याद रखना। रोज़ मंदिर जा सकते हैं तुम, रोज़ पोछा पढ़ सकते हैं, रोज़ भजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन याद रखना मेरी बातों को। भगवान को एक सेकंड के लिए भी अगर तुम उससे शांति और एक हल्का प्राप्त किए ध्यान में, तो तुम बड़े भाग्यवान हो। बड़े बड़े महात्मा भी उसको पकड़ नहीं सकते जल्दी। क्यों? वो ये चाहता है कि कंप्लीट समर्पण, अपने आप को पहले दे दो बेटा, तेरे पास कुछ नहीं रहना, पहले ये तेरे पास ईमानदारी और ज्ञान होना चाहिए। तेरे को मैं गर्भ में तेरे नाक, मुंह, कान, सर, छाती, पैर, हाथ सब मैं बनाया खूबसूरत। भगवान तेरी कितने उपकार है, मेरे को कितना अच्छा बनाया खूबसूरत, जिसकी वजह से दुनिया में मैं आज काम कर रहा हूँ प्रभु। लेकिन तू नहीं मिला भगवान, तू मिला। ऐसा जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव है उसको भगवान मिलते हैं, भटारों को नहीं मिलते। ये तो पहले हो गए सो सोचता ही नहीं, इन्हें और मांगना ही शुरू कर देता उसको। पहले क्या क्या दिया वो तो उसको ख्याल ही नहीं रहता इसका, और मांगना शुरू करता, मेरा फलाना काम नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, फलाना होने का। अरे कल को मारता उसमें बोलते महात्मा लोग, वो बोलते अरे दिल से बहुत कुछ दिया, उसका कभी उपकार मान रहा क्या, मान रहा क्या। माता जी बोले अगर कोई आदमी मोटर में बैठा और टक्कर में हो गए, अगर कोई लारी सामने आई, इसके पैर को थोड़ा खिसके गए, इसकी एकदम लारी ऐसा पलट गई थी, और वो लारी जाके खुद खड्डे में गिर के उसमें का सामान लेना सब खत्म हो गया। बार बार कार के अंदर बैठे से लोग बच गए। तो जब माता के पास आके बोला एक आदमी, माता जी हम तुम्हारी तरफ आ रहे थे, देखो एक लारी है, टक्कर मारी तो ऐसा पलट गया कार, हमारी कार तो दूर थे, बहुत खिसक गई वो टक्कर मारने से, और वो लारी जाके खड्डे में गिर गया, माल सब खराब होगा उसका। कितनी आपकी कृपा है, कितनी दया है वो माता जी। माता जी खूब आशी बोले, अरे इतने दिन जो जिया किनके दया पे जिया क्या होली बोलो। अरे इतने देर कमाई मिले बेटा, इतने देर को संकट है, बहुत छोटे बड़े आए होंगे, तेरे बच्चों को बुखार आया होगा, माँ बाप को बुखार आया, सब कुछ होगा, इतने कमाई करा, ये सब किसके दया से हुआ? तेरे पीछे वो तेरे काम धाम के पीछे भगवान देख रहे नहीं है नहीं क्या? टक्कर होते ट्रेन में भगवान तेरी गाड़ी को पलटे और फिर गायब हो गया क्या? क्या पागल है रे बोले उसको, साधन था। तो ऐसे हमारी गति है, हम क्या करते हैं, एक संकट आना हमारे पर बड़ा और उससे हम बच जाना, जब बोले हो भगवान के बहुत। अरे पहले से आप तक किसकी कृपा थी, इसको सोचता है क्या? इसको सोचने वाला बहुत ज्ञानी है, उसका बुद्धि स्थिर हो गई समझो। हमेशा सेकंड एक एक मिनट अपन जिंदा रह रहे, याद रखना इस बात को, तुम उसकी कृपा पर जी रहे। एक एक मिनट एक एक घंटा तुम जी रहे ना, भूलना नहीं कभी को, अब उसकी कृपा है, अपन घर को सेफ जा रहे आ रहे, हर सेकंड हर मिनट उसकी दया है, ऐसा समझ के उसको रिझाते जाओ। जब माता जी भगवान आपके साथ फिरेंगे, बातें करेंगे, आप ये भूल जाते हैं, आपकी बुद्धि की सुस्ती है, मन की चंचलता है, प्राणों की बहुत भटारापन है, देह की तमाम सुस्ती है, आलस्यता है, ये मूर्ता अपने अंदर जो है, इसी से भगवान दूर रहते, समझे क्या? भगवान बोलते कि नहीं, वो इसको समझ में नहीं आता जल्दी, इसको अपन बड़े बड़े अनुभूतियाँ देंगे, इसको कुछ देंगे तो यह होला हो जाएगा, बचाएगा नहीं। ये हमेशा उसकी भूख होना, जब इंसान को खूब भूख लगती है, जब उसको कुछ तो भी तुम खाने दो, बहुत मीठा लगता है। रोटी दो सूखी, कबीरदास जी क्या, भूख न जाने सूखी रोटी दो, 2 दिन का भूखा भूख, अरे कुछ तो जो खाने को क्या लगे,
अरे ज़रा ठहरो, कल गुलाब जामुन बनता, शादी है एक जगह, कल तुमको गुलाब जामुन, अरे कल तक मर जाने की नौबत है, अब जो रोटी बेटी जो है सो देवना जी क्या ऐसा। अच्छा उसको एक रोटी दो, थोड़ा सा चटनी दो, थोड़ा क्या मज़ेदार है, क्या मीठा है। भूख, तुमको भूख है भगवान की, वो होना। भूख न जाने सूखी रोट, नींद न जाने टूटी खाट। नींद आ रही जोर से, 2-3 दिन का मारा नींद नहीं मटने, और टूटी खाट क्यों? अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं, जगह में सब गीला हो गया बारिश पर, वो खाट पड़ा है, वो ज़रा सूखा हुआ है लेकिन टूटा हुआ है। अरे टूटा वाला मटेरियल है, पड़ जाता तो भाई दरवाज़ा बंद कर दे के सुमाता, 2-3 दिन हो गए मेरे को नींद ही नहीं। ऐसा जब उन्हें बोलते एक हाथ बहुत ऊँची गादी होना, पंखा होना, कलर लगा सो दीवान खाना होना, ये सब नींद से नींद आता है। और उसको कैंसर होगा बोल के मालूम बंदे दीवान खाने में सुना, हाँ बोलते था, कलर का गादी देखता, सब देखता, उसको चैन नहीं पड़ता। इस बात को समझो बोलते उन्होंने कबीरदास जी, बड़े बड़े महात्मा लोग, नींद टूटी खाट। ऐसा इसे नींद नहीं जानती टूटी खाट, भूख रोटी को जानती। बहुत मीठा, तुमको भूख है क्या भगवान की, ये पहले सोचो। बोले पागलपन है अपने अंदर, भूख नहीं है, ज्ञान नहीं है, सब अपन भटारपन करके अपने काम धर्म सब उसके है, अपना कुछ नहीं है। उन्होंने दे रहा रोटी खा रहे, पचन हो रहा, कपड़ा दे रहा पहन रहे, उसको ले जाना, उसको हमेशा स्मरण करना। वैसा जैसा चाहे वैसा रखने दो ना, इसको पूछना भगवान तुम जैसा रखे ना वैसा रखने की हिम्मत दो, वैसा सहने की हिम्मत दो, फिर हमको अच्छी बुद्धि दो जो कि हम बढ़ने के बाद तुम्हारी सेवा कर सके, हम भटक नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना जो जरूरी है वो करो। वो पहले से लिखे सो कौन सा भी प्रार्थना लिखा, जो वो प्रार्थना को पढ़ते रहता हूँ खाली, इसको ज़रूरत नहीं मटने। 10 बच्चे जिसको है अगर उन्हें पढ़ना मेरे को 10 बच्चे, ये स्तोत्र पढ़ने से उसको बच्चे हो जाते, जिसको बच्चे 10 बच्चे बोले ये स्तोत्र बच्चे हो जाते, खूब दौलत है। ये स्तोत्र पढ़ने से दौलत मिल जाती, क्या फ़ायदा है उस स्तोत्र में, बताओ। हम पूछे माता जी ऐसा नहीं बताया प्रार्थना। अरे तुमको जो ज़रूरत है, जो तुमको तकलीफ है, उस तकलीफ के लिए तुम खुद प्रार्थना बनाओ और पढ़ो। सादे शब्दों में क्यों नहीं होता, वो पूछो तुम उसको। क्या पढ़ते पहले के बोलते, पर हमारे कुछ लोग बोले कला गए वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। अरे मध्य रहो बाहर रहो, तुम सरस्वती से क्या काम है, लक्ष्मी से क्या काम है। तुम्हारा भगवान अंदर बैठा ना, उसको पहले प्राप्त करो। ये करो, झूठे सब प्रार्थना तुमको जिसकी ज़रूरत नहीं वो काय को पाठ करते तुम बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तुम्हारे अंदर क्या तकलीफ है, तुमको क्या टेंशन है, क्या हो रहा है, उसके लिए तुम लिख के रखो भगवान सामने, रोज़ पढ़ो और ध्यान करो, स्मरण। ये सही सच्चा प्रार्थना है बोलते माता जी। वैसे कैसे प्रार्थना बोल के माता का पुस्तक है, पढ़ के दे देखो, अपने बुद्धि के चकले उड़ जाएंगे ऐसे। और ये क्या प्रार्थना है माता जी की, प्रार्थना और ध्यान एक पुस्तक है उनका, पढ़ के देखो ऐसी प्रार्थना है, फर्स्ट क्लास प्रार्थना है। इसे बताते कि नहीं विश्वास है आदमी के अंदर, उन्होंने मस्ती में दूसरे तरफ विश्वास को लगाता, अपना विश्वास भगवान की तरफ नहीं लगाता, श्रद्धा भगवान की ओर नहीं लगाता, इसमें भटकते रहता, दुख पाता है। वो खुद उसको छोड़ के दुख पाता, भगवान उसको धुतकाता नहीं, फेंक नहीं देता। भगवान तो उसके कल्याण के लिए उसके अंदर बैठा हुआ है, उसका दीवान खाना है हृदय। उस हृदय को खराब मत करो, उस हृदय को गंदा मत करो, उस हृदय को शांत और स्थिर समता में रखो, जो तुम बराबर भगवान की ओर पहुँच के उसको प्राप्त कर सकते हो। हम उसको छोड़ देते हो, उससे भाग जाते हो, उससे दूर हो जाते और फिर समझते भगवान की शिकायत करते, भगवान नहीं मिला। भगवान की गलती क्या है, विश्वास बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, शांत और स्थिर रहो, तुमको सही भूख होना मिल जाता है, ऐसा बताए। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के मन को संदेह, तर्क वितर्क और अविश्वास करने का बड़ा ही दूषित और शोचनीय अभ्यास पड़ा होता है। बस यहीं पर मनुष्य को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनकी ओर कान नहीं देना चाहिए। और इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि उनका अनुसरण करने से इनकार कर देना चाहिए। क्या है, तुम्हारे अंदर कोई बेकार ख्याल आता है, संदेह आए, तर्क वितर्क अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम इससे बड़ा काम क्या है, उस संदेह को, उस तर्क वितर्क को और कुतर्क को एकदम त्याग कर देना चाहिए। ये बड़ा काम है, हट, ये गलत बात है। भगवान से तो काम नहीं होता था कि हट हटा देना उसको, वो क्यों नहीं करना चाहता, अपने से बुद्धिमान है, कब काम करता उसको सब मालूम है, चुप निकाल देना, फिर स्मरण करना और शांत रहना। ये बात जिसके समझ में आए ना, उन्हें भगवान का प्यारा बनेगा और उसके उन्हें कभी भी किसी जन्म में भी दुख नहीं पाएगा। लिख लेना ये बात, किसी जन्म में भी दुख नहीं पाएगा। जब उस पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, वो मालिक है दुनिया का,
कौन दुख दे सकता है उसको, उन्हें सुख में रखना चाहता है, कंगाल में रहकर भी उसको सुख मिलेगा। ऐसे तुम्हारे पास तुम्हारे धर्म में और इसमें नज़ीर है रहने के बाद भी हमारा दिमाग जो है आउट होता है, किधर का किधर भागते रहता है। ऐसा नहीं होना, ऐसा होना गलती है बोलते माता। इसलिए क्या करो, इससे भी बहुत बड़ी बात है। और इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि उनका अनुसरण करने से इनकार कर देना चाहिए। ये संदेह का वितर्क कुतर्क का, अपने मन में संदेह और अविश्वास के साथ खिलवाड़ा करने से, अपने मन में संदेह और अविश्वास के साथ अगर हम खिलवाड़ा करने से अधिक खतरनाक खेल और कोई नहीं है। याद रखो, अपने मन में संदेह रखिए और अपने मन में अगर कुछ खतरनाक चीज़ें रखिए, गंदे सारा खिलवाड़ा करते भगवान से, तो गलत बात है। क्या साहब तुम राम मंदिर गए थे? मैं रोज जाता हूँ, हम भी जाते साहब बोल रहे। आपको कब से आते थे कि राम मंदिर जाए? देखो मेरा बच्चा बहुत बीमार, कई डॉक्टर के पास गए हम, पहले कभी कभी जाता था, डॉक्टर से दूर से एक वैद्य मेरा, उन्हें बोला भाई दूध कर देता, उन्होंने राम मंदिर में रहता था वैद्य, मैं राम मंदिर में गया, वो वैद्य बोला कि तुम्हारे बच्चों को दवा देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को कम हो जाता, फिक्र मत। अच्छा है और हमको पढ़ा, इसका दवा से लागू होने, ये कम हो तो मैं आते रहते 10। अच्छा कभी कभी आता हूँ, रोज़ आता हूँ, बच्चों को दवा दिया कम होगा, रोज़ राम मंदिर को जा रहे थे। ऐसा अपने को ऐसा कुछ संकट भी नहीं आया, अपन वो दूसरा आदमी बोलता है उसका दोस्त, अपने को ऐसा संकट भी नहीं आया, अपन ऐसा मन्नत भी नहीं करे भगवान को क्या मन्नत करने का, वो तो सब जगह उसको सब मालूम ही है। उसको भजन करते भी अपना दिल साफ रहना, बातें करता बड़े बड़े दिल साफ रहे, आज साफ रहे तेरे को दिखे का जमाना होता था, तेरा दिल साफ नहीं का कोई दिखता, अपना दिल साफ रहना। और अपने को जब चाहे जब मंदिर को जा सकते आप, भगवान को पाँव पड़ते हैं, भगवान सब जगह है, बस तू दयालु है, ऐसा बोलता हूँ। अपने कुछ आडम्बर बताने लोगों के लिए नहीं, दिल में आया ना जाते, तो उसकी भाषा सुन रहता नंबर एक बेवकूफ़ हुई असल, एक उन्हें मन्नत करके तो जा रहा बराबर दिल से रोज जा रहा है, ये बेवकूफ़ क्या होता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। अपन भगवान मंदिर को जहाँ मालूम है जाना, अपन भगवान हमेशा हर जगह है, मेरे को मालूम है। तो ऐसे मूर्ख जो लोग रहते उनको तुम क्या समझाते, उनका संदेह कैसा निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, अपनी मूर्खता का खोज कर नहीं करते वो लोग, इससे उनको भगवान दिखता नहीं, भगवान मिलता भी नहीं, उनको बहुत मुश्किल है उनके लिए। ऐसा क्या क्या बताते, ऐसा संदेह और ऐसा खेल रखिए, ऐसा खेल खतरनाक खेल मत खेलो भगवान से, गलत है बोलते। अपन ऐसी जाते सहजे, अपन मांगू नहीं करते भगवान, क्या दो अंदर बुलबुले चलते रहते फिक्र, वो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा हो तो अच्छा था, वैसा हो तो अच्छा था, उसका मतलब क्या है, मांगी है एक प्रकार, ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना। बराबर भगवान ने खुद मंजूर किया, अपन क्लियर रहना भगवान के पास। माता जी बोलती है अरे भाई तेरे को जरूरत है कुछ तो रोज़ भगवान को प्रार्थना करो, क्यों? आर्त भक्त, गीता में बताया आर्त भक्त है क्या, मांगते रहता भगवान, भगवान तू दयालु है, कृपालु है, तू सबसे बड़ा दौलतमंद है, मेहरबान है, मेरे को फलान चीज़ कम है वो तेरे पास से मेरे को मिलता है, तू दया कर मेरे को चीज़ होना, इसलिए मैं तेरे रोज़ रिझा रहा हूँ, मेरे को होना वो चीज़, मैं तो पाँव पड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नारियल फोड़ता हूँ, मिठाई बांटता हूँ, उद्बत्ती लगाता हूँ, मेरा काम करना भगवान अच्छी चीज़ करो, एक तरीका है बोले। अर्थ भक्त बोलते हो, अर्थात से भक्त, डब्बू कमाते उसको बोलता मैं इतने पैसे मिले इतना करूँगा, इतना दान करूँगा, तेरे नाम पे ऐसा करो, अथॉरिटी है उसको, अर्थ भक्त है, अर्थात जितना मोक्ष होना मेरे कुछ नहीं होना, करो वो भी मंजूर करता हूँ। ज्ञानी भक्त है, उन्होंने कुछ नहीं होना मेरे बेटा, तू दुनिया पैदा करा, हमको पैदा करा, तेरे को अगर मंजूर है तो हमको जैसा रखना है, तेरा नाम निकलता, हमको डुबा दिया हम तो तेरा नाम हमेशा लेंगे, तेरी बदनामी है, हमको क्या करना था, हमको कोई माला डाले दो, महात्मा बन दो, मत बन दो, इन्हें फलाने का भजन करता था, उसका गति ऐसा हुआ, तेरी फजता था, हमारे क्या होता कुछ होने का, हम पहले डूबे हुए हैं बोलता हूँ। कौन? ज्ञानी भक्त। इसे भगवान गीता में बताया कि 3 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के भक्त, ज्ञानी मेरा आत्मा है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, जैसा रोज पड़े वैसा मेरे को चलना पड़ता उसके साथ, उसका मेरा समता बताया, समझे। ये 3 भक्तों का अलबत्ता करना पड़ता नहीं, उनको वही होना, मेरे पास रोते आते वही होना, उनको वही देना पड़ता, उन्हें हिसाब से भजन कर देना उसको। अच्छी देखो ये बराज की बात है, खुला बोल दिया गीता में, मंगो उसको उन्हें देता। कोई बोलते निष्काम भक्ति, कहा निष्काम भक्ति के लीडर सब ऐसा बोल के भारत को डाल दे, निष्काम बोल के हर एक के पीछे कर्जा लगा दे, हर एक आदमी 25,000 रुपये भरना पड़ता भारत के,
80 करोड़ लोग, 80 करोड़ भी लोग, हर आदमी अगर 25,000 भरे तो भी तुम्हारा भारत छूटता नहीं। अब इतने कर्जे में है भारत साहब। तो इसलिए क्या है, फिर क्या बोलते, सब मना राज्य, अपना राज्य क्या काम है, हर एक कोई गरीब नहीं रहना, गरीबा बढ़ते जा रहे लेकिन घटते नहीं जा रहे। खजाना खाली हो गया, गरीबी हटाते खजाना खुद गरीब हो गया। वहाँ जाकर बैंक में जाके बोलो आपने हमारे पैसे चाहिए, बोलो तो छोटा रकम 2-4 हज़ार रुपये बात आ रही, तुम एकदम 50,000 जो 1 लाख दो, तो अरे भले वक्त भले जरा तुम्हारा राज्य है, तुम्हारी हुकूमत है, जरा 15 दिन को आप क्या करो, ये हुकूमत का हाल है। सोचने की बात है, समझने की बात है ये। देखो महाराजन, अकल होना, पैसा चलाना, आध्यात्मिक, इसीलिए आप लोग आध्यात्मिक धर्म वगैरह, पहले निजाम सरकार बहुत होशियार था, शर्म की बात है, हमको बोलना पड़ता है, उनकी तारीफ करना पड़ता है, लेकिन सही बात है शरीफ गए तो उसके ज़माने में बराबर फर्स्ट क्लास अच्छे कानून थे, मुकदमे टाइम पे होते थे, कानून के बाद बराबर होते थे, चाहे कोई हो खरा कभी उसके तरफ नहीं करते थे, वो बराबर काम होता था। आपके कैसे घोटाले हुए, बगैर पैसे भिखारी हैं सब, बगैर पैसे दिए काम नहीं होता, दिए जब उन्होंने एकदम नहीं कर, तो हमारे बड़े साहब को मालूम होता, साहब पैसे मेरे बोल के जल्दी कर, इसका फंसा, दूसरों का हम लड़खड़ाते रहते ना, इसे तुम पैसे देते, तुम्हारा भी काम लड़खड़ाते करे तो अरे इन्हें सच्चा आदमी है बोलते, नहीं तो हमको झूठा बोलते, हम है झूठे लेकिन झूठा क्यों बता, सच्चाई बता। अरे वाह, अब भगवान उनके अंदर से बोलता, बेटा तो ऐसा करता ना, किसी लिए दौलत कमाना, तेरे बच्चे के लिए, बीवी के लिए, अच्छा ये था माम प्रबंधन देता हम सच्चाई बात, तेरा मसाला मैं कहता हूँ बेटा फिक्र मत कर बोलता, लाखों करोड़ रह दो, उसको खाना खाने नहीं देता, पानी पीने नहीं देता। बड़े बड़े साहूकारों का देखो अखबार में, आधा कप 1 कप चाय पीना, एक आधी डबल रोटी खाते कि नहीं खाते, बंद कर देता हूँ ना, बस है मेरे को, बस होता, कहाँ से खाएंगे बेटा, देता है उन्हें खाने को, उन्हें बचाने वाले अंदर, तुम खाएंगे कहाँ, खाली छोड़ तो नापेर हो ऐसा। तो समझो ये ऐसी चीज़ें, भगवान के माया सब कुछ देता लेकिन फिर नंगा रख देता, कुछ नहीं देता, पूरा दौलत में आनंद और संतोष में रह देता। ये विचित्र लीला है परमात्मा की, ये समझना महात्मा लोग ही, और सर्वसाधारण बुद्धि से समझने नहीं आता, याद रखना नहीं आता। वो मगन रहते हो, कुछ नहीं रहता, राजा के बाप रहते हो, ऐसा है। ये लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, कितना भी रहो फिर वही फिक्र भगता रहेगा, वो ऐसा होगा क्या। उनको ईमान से पूछो, लगा बोले 2 मिनट ध्यान, ज़्यादा नहीं 2 ही मिनट, भगवान 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 2 मिनट तक ना, कुछ नहीं फटका, आज अंदर ही आ जाता है जिंगे, बस फोन पहुँचाने हुआ मठिन, फोन उठाता, फोन उन्हें बीच की शक्ति हो जाए, एंगे जो बैठो पुकारे हो, ऐसी चीज़ें। इसलिए यहाँ क्या बताया, सोचे कि काबिल बातें हैं, ये खल तो कोई और नहीं, वे केवल शत्रु ही नहीं हैं। क्या बोलते हैं, संदेह वगैरह क्या है, भगवान भी बताया, संशय आत्मा विनश्यति, वो क्या बोलते हैं, आत्मा का शत्रु है संशय। आत्मा तुम्हारा अमर है तो भी भगवान वहाँ बहुत पति की बात पता है, संशय आत्मा विनश्यति, जिस आत्मा के अंदर संशय है, जिसके मन बुद्धि में संशय है, उसको डर आदमी है, संशय आत्मा विनश्यति। यहाँ पर माता जी बता रहे, वे केवल शत्रु ही नहीं हैं, वे तो भयावने जाल है, वो भयावने ऐसे जाल है, वो आत्मा को फंसा करते हैं, और जहाँ एक बार उनमें फंसे पड़े तो उनसे बाहर निकलने में तुम्हें भीषण कठिनाइयाँ होती है। एक बार तुम संशय और तर्क कुतर्क में फंस गए, तुमको रास्ता नहीं बचा, उसमें से तुम निकल ही नहीं सकते जल्दी, उसमें घूमते रहे, कैसा होता कि क्या होता है, किस तरह करना, बड़ा गड़बड़, समझा ना। तुम्हें भीषण कठिनाइयाँ होती है। कुछ लोग समझते हैं कि विचारों के साथ खेलना उन पर विचारों के साथ खेलना, उन पर वाद विवाद करना, अपने विश्वास का खंडन करना एक प्रकार के महान मानसिक क्षमता का द्योतक है, ऐसा समझते हैं। मानसिक योग्यता का एक द्योतक है, शान है बोलते कुछ लोग, तो वो क्या मानसिक द्योतक का शान नहीं, कुछ भी नहीं। असल वाद विवाद करना, जीत देना, ये को बड़ा मानना एक के सामने, ये करना बहुत अच्छा है बोल के बहुत से लोगों में रहता, ये बिल्कुल अहंकार है बोलते माता जी। वही सब वाद विवाद में नहीं करना, खामोश बैठना, साधे सीधे रहना, भगवान को अपना बनाना, वो सही आदमी है।
वाद विवाद करना। कुछ लोग समझते हैं कि विचारों के साथ खेलना, उन पर वाद विवाद करना, अपने विश्वास का खंडन करना एक प्रकार के महान मानसिक क्षमता का द्योतक है। वे मानते हैं कि इनसे उनका मानव बहुत ऊंची श्रेणी का उनका मानव भाव बहुत ऊंची श्रेणी का हो जाता है। ये क्या समझते हैं लोग, ज़्यादा वारदात करने वाले, उनका मान बहुत ऊंची श्रेणी का होता है और लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसा मानना बोल के लोग ऐसा कोशिश करते हैं, ये बताते हैं, वो श्रेणी का हो जाता है। और वे इस तरह सारे अंधविश्वास और अज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं, और वे इस तरह सारे अंधविश्वास और अज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार से अंधविश्वास और इससे ऊपर उठ जाते हैं, ऐसा दिखता खाली, उठ नहीं करते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि संदेह और अविश्वास के सुझावों को सुनते सुनते मनुष्य अत्यंत घने अज्ञान में जा गिरता है। अगर समझो, फिर या माता जी बात कह रही, क्या अगर तुम संदेह की बातें सुनोगे, अज्ञान की बातें सुनोगे, हमेशा तर्क कुतर की बातों में आवाज़ में रहेंगे, तो तुम वही अभ्यास होकर उसी में जा गिरते। वो बातें भी ज़्यादा मत करो, विश्वास पैदा होने के, विश्वास उत्पन्न होने की बातें ही करो और भगवान के लिए ले जाओ, भगवान की तरफ चलो। ये बातें भी ज़्यादा, हम अज्ञानी हैं, मूड है, हम तुर्क कुतर के, हमारा दिल बहुत चंचल है, हम ठीक नहीं हो सकते, हम माया में फंसे, ये ऐसी चुप सुनेंगे ना, ये दुनिया नश्वर है, कब मर जाते विश्वास में, दुनिया स्वप्न, ऐसे बातें चुप मत सुनो। उसमें एक बात भाव क्या पैदा होता है, तुम्हारे अंदर एक मायूसी आ जाएगी। भक्ति प्रेम स्थिर और शांत तरीके से जो भक्ति प्रेम और एकाग्रता ठहरना चाहिए, वो मार खा जाएगा। वो भी बातें ज़्यादा मत सुनो, तुमको जो करना हो शांति के साथ चुपचाप करो। ये सुधरने के लिए उतने हद तक सुनो, उसको छोड़ दो बातें। जानने के लिए पढ़ना और उसको छोड़ देना, और बाद में क्या करना, अपन उसको अच्छी तरह से करना। और वे इस तरह सारे अंधविश्वास और अज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं। परंतु वास्तविकता ये है, ये धर्म अज्ञान से या ये घने अज्ञान में जा गिरता है। वास्तविक देखे तो बातें ऐसा हमेशा सुनने से क्या होता, घने अज्ञान में जाके गिरता है। बात अज्ञान के बातें, तर्क की बातें भी ज़्यादा करना नहीं और सुनना नहीं। जो भक्ति भाव की बातें सुनो और भक्ति भाव के अंदर रहो, उस तरह से अपनी चेतना को बनाने की कोशिश करो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को तो पा सकते हैं। सीधे मार्ग से भटक जाता है वह द्विविध और भूल भ्रांति में पड़ जाता है। अंतर विरोधी भूल भलैया में फंस जाता है। क्या अंतर विरोधी भूल भलैया में फंस जाता है और सदा ये निश्चित नहीं रहता कि वो उनसे बाहर निकल सकेगा। जब ऐसा आदमी फंस जाता है भूल भुलैया में, वो आदमी निश्चय बुद्धि का नहीं होता। बाद में भूल भुलैया में से वो निकल जाता, वो क्या नहीं, खाली भगवान है, मानना पड़ता भगवान। वो समझाता, देखता नहीं भगवान को, अनुभव नहीं करता, और वो खाली समझाता भगवान है, नहीं तो कैसा चलता है। हम तो भगवान है बोल के मानते हैं, क्या मानने से काम है। हमारे पास बहुत लड्डुआ पड़े हुए हैं, बहुत है, गिनने से उतने लड्डुआ, ऐसा पेट भर का आना पड़ता। भगवान है वो, हम भी बातें भक्ति, नवग्रह बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, फूल खुशबू के बनाया, भगवान है सब में, नहीं तो कौन बनाता, क्या है, बड़ी बड़ी बातें। हमको भगवान मिल गया बात में नहीं मिलता। उसके लिए बराबर प्रेम के साथ पुकारना पड़ता, और प्रेम रिजा तुम जितना प्रेम देते हो उतना उन्हें दे ही देता, और बराबर कृपा करता है। मगर जितना तुम पैसा सकते हो, तुमको साक्षात्कार हो, अनुभूतियाँ हो, बराबर देता है, वो नहीं देता ऐसा नहीं, लेकिन वो करना पड़ेगा। फिर शांत टाइम निकाल के करना पड़ेगा। उससे तुमको काम है, कलेक्टर से काम है, कलेक्टर तुम्हारे घर को आता है, उसका ठिकाना है, दरखास्त कोई गुजारिश लिखो, विनंती पत्र बोलते उसको लिखो, उनके पास इसका पता निकालो कहाँ रहता, वैसा पता निकालो हृदय में कहाँ रहता, कैसी स्थिर शांत चेतना रखने से वो मिलता है, वहाँ कैसा जा सकते हैं अंदर, सब सीखो, पढ़ो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो, सीखो, और उस रास्ते से जाओ। मिलता हूँ कलेक्टर है, ये कलेक्टर की तरफ अब तुम जाएंगे सारंगपुर की तरफ, कलेक्टर के पास जाके दरखास्त पकड़े सारंगपुर, कहाँ मिलता तुम। इस तरह से तुम्हारे अंदर ही भगवान है, लेकिन मैं बता, इसे ये मकान में लक्ष्मी कांतरा रहते, कहाँ रहते,
उनका खाली बैठने का ठिकाना अलग है, जिमते उसे बैठने का अलग है, और काम करते वक्त बैठने का अलग अलग ठिकाने हैं, नहाते वक्त रहने का ठिकाना अलग है, सब अलग अलग सेक्शन है। उन्हें से बताए, भगवान नहीं बता क्या? भगवान सब जगह भरा हुआ है, अपन सोचते नहीं, अपन कौन समझ उधर लगी हुई नहीं, क्या काम है इससे बोल, उससे जिसका लगा हुआ है उन्हें सोचता, अरे कौन से टाइम में कहाँ है, अरे पानी में रस में हूँ, अरे क्यों, अरे क्यों भगवान ये मालूम, वाह क्या उछाल है, पढ़ा ना उन्हें सोचे पड़े ऐसा भगवान है। अरे ये कह तो ये सब कौन अपना बाप बना के तुम्हारा बाप मेरा बाप बना, अरे ये कह लेकिन कितना अनेक है वो, अनेक रहते कैसा ये कहे कैसा अपने को संभल रहा, कभी अकल आई क्या बोले, उसका नाम पढ़े नहीं होता सत्संग नहीं होता। ऐसा खोल के बुद्धि का मन की चंचलता को पूरा सत्यानाश कर दिया। पढ़ो बराबर सदग्रंथ पढ़ो, टाइम उसमें निकालो, खाली पैसे कमाने में मत रहो। हमको टिकट कट जाएगा हमारा शरीर छोड़ने का, वस्त्र फेंकने का, कोई साथ नहीं आएगा, इसको याद रखो। दूसरा जन्म देता उसका भी दफ्तर है, चलो बस है ये कचहरी में, अब ये कुंभे में संसार में, चलो दूसरे संसार में भेज देता, तो तबादले कर देता, कभी बर्दाश्त नहीं करता बेचारा, घर तरफ जाओ नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा घर हूँ बाप हूँ, बरोबर तुम्हारा तबादले करता, चलो निकाल देता, बस तुम्हारा निकाल, चलो इधर से दूसरे जम जाओ। तुम यहाँ भारत के बच्चे हैं ना, इंग्लैंड का बच्चा करते हो, चले जाओ इंग्लैंड में, बोल जाते क्या करते हो, हाँ ऐसा कैसा होता है, क्यों नहीं होता है, तुमको पैंटा होना, बाल होना, स्नो पाउडर होना, उधर के इंग्लिश की भाषा अच्छी होना, शोहरत होना बोल के अंग्रेजी पढ़ते, कभी संस्कृत सीखने की इच्छा नहीं है, भगवान को ध्यान करने का इच्छा नहीं है, अपने धर्म की चीज़ें देखने की, पुस्तक पढ़ने की अकल नहीं है, ये सब तुम रख ले, तो अंग्रेज़ का जन्म क्यों नहीं आना है, ये हम पूछते क्यों नहीं जाएंगे, हम उधर के ख्याल से, उधर के अखबार पढ़ते, उधर की टीवियाँ देखते, हम सब बातें अगर अपने अंदर भर रहे, जो जैसा आदमी चाहता है वैसा ही होता है, जो जो अपने अंदर ध्यान रखता है वैसा बन जाता है, क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या उत्तर है तुम्हारे पास, भगवान ऐसा पूछो तो बराबर अंग्रेज के घर इंग्लैंड में जाएंगे। जब तुम बोल सकते हैं क्या भारत माता की जय, नहीं, इसलिए माता जी बोलते नहीं, तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारी विद्या, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सब कुछ भगवान है, भगवान है, वो हर जगह हर एक में है, हर देश में है, सब देश उसका है, वो मेरा है। ऐसा जब तुमको आकर स्थिर हो जाएगी, जब तुम सच्ची बातों में आ गए, ऐसी प्रार्थनाएं करो, क्या का अभिमान रखते, क्या सेवा करते, क्या प्रार्थना करते, बोलते माता जी, ऐसा नहीं, आंखें खोल के चलो, ऐसा भगवान बोलते, इसे ऐसा चलना, शांत और तुम्हारे साथी हो, क्यों अविश्वास करना। वो जो अपने बच्चों को कभी कोई मार डालता है, अपने बच्चों को गर्दन काट देता है, कभी नहीं करता, इसे हमेशा शांत स्थिर रहो, निर्भय रहो, जो काम सच्चा बराबर करते रहो, जैसा टाइम है वैसा चलो, दुष्ट मिला दुष्टता करो, अच्छा आदमी मिला अच्छा चलो, तो तुमको सब भगवान ने अथॉरिटी दिया। कृष्ण अवतार ले लेके बताया, राम जी अवतार लेके बताया, रामचंद्र जी अवतारी पुरुष क्या क्या बोल रहे हैं, उनको सोच समझ उनके चरित्र पढ़ते रहो बार बार। अब हम किसी के घर में गए तो कोई भी पुस्तक अच्छा नहीं मिलता, घट्टे के घट्टे रहते नागरिक, घटते रहते, औरतें भी वही मर्दा भी वही, कि भाई एक रहे दो रहते बड़े बड़े मकान में, छोटा है अपने कमरे भी बड़ा एक टीवी लगा है, क्या हमें तय में क्या नहीं, फिर बड़े बड़े बातें समझा, फलाने महात्मा आया नितम बड़ा दीक्षा देने, चल 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 कार में चल, क्या करते कार क्या करते हैं, जब मारा कि एक बात तो तुम जीवन में उतारते क्या, उन्हें देश के लिए मरे, 30 साल की उम्र है उसके भाई आदमी एक एक बात ऐसा सुनाते अपने रोंगटे खड़े हुए, कोई उसके साथ कोई दे रहा क्या जन्म भर, कोई नहीं, वो अपना गठरी बांध लेकर वो महाशक्ति होकर पैदा हो जाएगी, जो जो जैसा चाहता है ऐसा हो जाता है। ये था माम प्रपंच हम 17,000 में पहले बता, विश्वास जिसका जैसा है वैसा फल मिलेगा उसको। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिस प्रकार की श्रद्धा है उस प्रकार से ज्ञान उसको हो जाएगा। स्वाभाविक कर्म में ही भगवान एक ऐसा जुड़ा के रख दिया फल, उसको समझ कर चलो, बोले कर्म उल्टे पलटे रहे, बुद्धि उल्टे पलटे रहे तो वो उसी में मरेगा, इतना याद रखो। भगवान का कोई एक सिल मात्र कुछ सुनो, हम उसको आँख से नहीं खोलते, खोल के नहीं चलते। इसे माता जी बोलते साधकों को, बाबा तुम प्रश्न कर रहे भाई समझा रहे हो, चलना नहीं चलना तुम्हारी मर्जी पे। भगवान की गीता भी आप पढ़ के देखिए, पूरी गीता समझा के अर्जुन को ये कहता बाबा देख सब समझाया, मेरे को जितना समझ में आया समझाया, तेरे को अच्छा मालूम तो वो तुम वैसा चल, नहीं तो तेरी मर्जी में आए जैसा करो। क्यों बोले, उन्हें भोगने वाला है, भगवान थोड़े भोगता, उन्हें तो बाहर रहता, उसके पास रहते हुए भी अलग रहता, वो कुछ अलग ही है उसका ज्ञान और शक्ति।
उसी जैसा होना है तो उसकी बातें सुनना और उसके रास्ते पर चलना, ऐसा माता का कहना और भगवान श्री कृष्ण का वही कहना वैसे ही है। अंतर विरोधी भूल भुलैया में फंस जाता है और सदा यह निश्चित नहीं रहता कि वह उनसे बाहर निकल सकेगा। तब तुम आंतरिक सत्य से इतने दूर भटक जाते हो, क्या बताए, जब तुम आंतरिक सत्य से इतनी दूर भटक जाते हो वह तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाता है और तुम कभी कभी अपने अंतरात्मा से सारा संपर्क खो बैठते हो। बहुत बार कभी कभी अंतरात्मा का संपर्क खो बैठते हो। तुमको अंतरात्मा है लेकिन संपर्क हुआ क्या किसको भी आप तक? बुद्धि है क्या? बुद्धि नहीं होती। मैं पैसा कमाता हूँ, बीवी को अपने कंट्रोल में रखता हूँ, बच्चों को ठोक पीटता हूँ, बच्चे सिनेमा जाते तो 10 रुपये में 20 रुपये दे के हौला बनाता हूँ, सब मैं बुद्धि नहीं कर, सब है मेरे पास। ये सारी बातें क्या बोलते हो? अहंकार के, बुद्धि का काम नहीं है। इसे मैं बता रहे, सोचिए बोलते हूँ, तुम अंतरात्मा को छोड़ के भटक रहे हो, अंतरात्मा से सारा संपर्क को खो बैठते हो। निश्चय ही व्यक्ति को अपने विश्वास को बनाए रखने की, उसे अपने अंदर विकसित वर्धित होने देने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या बोलते हैं? निश्चय ही व्यक्ति को अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपने अंदर विश्वास बनाए रखने के लिए उसको वर्धित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। उसकी चेतना वर्धित होने की चेष्टा करनी चाहिए। बाद में बहुत बाद में एक दिन तुम पीछे की ओर दृष्टिपात कर सकते हो। तुम ऐसा अभ्यास करते हो, भगवान तरफ जाओ, विश्वास बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ। ऐसा करते करते अगर तुमको 2-4 साल निकल गए, तुमको जब समझ लो बोलते माता जी कि 4 साल के नीचे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा भावना कैसी थी जगत के लिए, अपने लोगों के लिए, और आज कैसा है तुम सोचो। जब तुम्हारी बुद्धि में फर्क मालूम होता, अरे 4 साल के पीछे तेरा हौलापन था मेरे अंदर, बहुत हौलापन छोड़ा हूँ ये ग्रंथ पढ़ने से, सत्संग करने से मैं समझदार बन गया, थोड़ा मेरा बुद्धि शांत है, निश्चय अब ठीक है। ऐसा तुम खुद बोलोगे। माता बोले ऐसा, इसको सिंहावलोकन बोलते हैं हमारे में, यानी पीछे पलट कर देखो, चलो पहले रास्ता, पीछे पलट के देखो, जब समझ में आता है कि अपने अंदर फर्क हुआ नहीं, चाल चलने हो जाता है बराबर। लेकिन देखने वाला होना, देखने वाला नहीं तो कुछ फर्क नहीं होता। ऐसा ये बता के देखने वाला होना। यहाँ तक कि जो बुरा से बुरा प्रतीत हुआ, हाँ क्या बोले, देख सकते हो कि जो कुछ भी घटित हुआ है, यहाँ तक कि जो बुरा से बुरा प्रतीत हुआ वह सब हमारे मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए भगवत कृपा ही था। और फिर तुम देखते हो कि तुम्हारा निजी प्रयत्न भी भगवत कृपा ही था, किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत चलने की, बहुत संघर्ष करने की, बहुत चलने की, कभी कभी तो बहुत कष्ट उठाने की आवश्यकता होती है। क्या बोलते हैं? अभी पूर्णता को प्राप्त करने की और आगे चलने की कष्ट होती है। तुम ये समझ जाते हो कि मेरे को जो कुछ आज तक कष्ट हुए थोड़े बहुत यही, उससे मैं होशियार बना, भगवान की वो कृपा समझो, हम तो तमाम संकटों को पार करते करते यहाँ तक आए और भी आगे भगवान ही ले जाने वाला है। ऐसा एक विश्वास पैदा होता तुम्हारे अंदर और तुम बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये तुम बराबर मानता है, इस तरह से उसको समझ में आता है, इस तरह से अपने को अनुभव हुआ है, ऐसा समझता और चलता है मन। तुम पीछे पलट के देखते चलो, मार्ग चलते हो, जब समझ में आ जाएगा। बता चेष्टा रहित तामसिकता में बढ़ जाना, ये क्या बता? चेष्टा रहित तामसिकता में बढ़ जाना। जो आदमी कर्म ही नहीं करता कोई भी और चेष्टा रहित रहता, बढ़ जाता है खाली। चेष्टा रहित तामसिकता में बढ़ जाना और यह कहना कि यदि मुझे विश्वास होना होगा तो वह हो ही जाएगा, भगवान मुझे विश्वास दे देंगे, यह मनोभाव है आलस्य का। क्या बताएं? अचेतना का, लगभग दुर्भावना का। क्या बताएं? अगर मुझे विश्वास होना है, अगर मेरा विश्वास बढ़ना है तो भगवान मेरा विश्वास बढ़ाएगा, भगवान ही मेरे को बड़े बड़े अनुभव देगा मेरा विश्वास। तो माता ही बोलते हलों को ये समझना, उसकी दुर्भावना है उसके अंदर उसका मनोभाव बराबर नहीं है और वो बराबर आलस्य का आदमी, आलसी आदमी है। वो ग्रंथों का कभी अवलोकन कर नहीं करता, नींद के साथ ध्यान नहीं, जब तक नहीं कुछ भी नहीं करता उसने शांत और स्थिर होने की, वैसा आदमी आलसी है, बेवकूफ़ है समझना उसको बोलते। वो कैसा खुद ब खुद विश्वास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ऐसा बता। इसे चेष्टा रहित तामसिकता में बढ़ जाना और ये कहना कि यदि हमें
विश्वास होना होगा तो वह हो ही जाएगा। भगवान पूर्ण मुझे विश्वास दे देंगे। यह मनोभाव है आलस्य का, अचेतनता का, जागृत नहीं होने का। अचेतनता में जागृत नहीं होना, चेतनता जागृत होना है। ऐसा लगभग इसको कहना एक शब्द में दुर्भावना है ये उस आदमी। अंतर की लौ जलती रहे, क्या बताते फिर कैसा होना माता जी बोल के पूछता है तो अंतर की लौ जलती रहे, इसके लिए उसका पोषण करना। अंतर की लौ, अंतर की एकाग्रता, भगवान तरफ बढ़ने की इच्छा और शांत स्थिर भाव हमेशा रहने के लिए क्या करना है, उधर बढ़ना चाहिए। इसके लिए उसका पोषण करना चाहिए। पोषण क्या करना चाहिए, आदमी जिंदा रहने के लिए क्या करता, खाना खाता। वैसा तुमको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार और स्थिर शांत विचार तुम्हारे अंदर रहना और भगवान के ख्वाहिश पैदा होना। उसके लिए क्या करना, सत्संग, अच्छी बातें जहाँ निष्काम बुद्धि से बोला जाता वहीं जाना, वो वैसी किताबें पढ़ना, भक्ति प्रेम की किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, बुरे लोग बुरे लोगों के साथ, बुरे हालात के लोगों के साथ नहीं मिलना, काम को मुँह से जितना हो सके उतना दूर रहना। ये सारी चीज़ें अगर जिसने पथ्य रखा ना, वो भगवान के नज़दीक जा सकता है। काम को जो मदमत्सर दम्भ अहंकार के लोगों से मिलते रहा, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ करता नहीं, वो बेवकूफ़ है समय ना, वो अपने मनुष्यता का गंडा बजा लेगा, पशु से भी बदतर हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं बोलने माता। इसे क्या है, ये अभ्यास जो करता है वो ठीक उसका उद्धार इसी जन्म में यहीं होता है। उसका फर्क उसको मालूम होना शुरू हो जाता है। ऐसा बता ये आवश्यक क्या है, ऐसी चीज़ें तो अपन करना चाहिए करके बता। इसके लिए उसका पोषण करना चाहिए, आवश्यक है। उस अग्नि शिखा की जो अंतरात्मा की अग्नि है, आत्माग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुल अर्जुन, आत्माग्नि अंदर जलती है, उसको जलता हुआ देखो, शांत तरीके से उसको अपना लो तो तुम्हारे पूरे कर्म जो है भस्म कर देते। तुम्हारे कर्म के बाकी नहीं रहते, तुम्हारे सब कर्म भगवान को अर्पण होते, उसका दाग नहीं रहेगा, तो मुक्त रहोगे। उस अग्नि शिखा की निगरानी करनी चाहिए जो अपने अंदर में जलती है। उसके अंदर उस सब भूलों का ईंधन झोंक देना चाहिए। जितने भूल है, जितने गड़बड़े हैं, वो तमाम लकड़ी त्याग देना उसके लिए कृष्णार्पण। उस ईंधन यानी अग्नि ईंधन झोंक देना चाहिए, भूलों का ईंधन झोंक देना चाहिए। हमारे भूल भुलैया के जो रखड़े हैं वो सब उस आत्माग्नि में डाल देना, गंदे खाला छोड़ देना, हृदय निर्मल रखना। जिन्हें तुम निकाल धूमिल करती हो, जो तुमको क्या करती है, निकाल फेंक देना चाहते हो, जिन्हें तुम निकाल फेंक देना चाहते उसको जला के खाक कर दो। जो तुम्हारी जागृति को रोकती है, तुम आत्मा में जागृत होना चाहते हो, ध्यान में जागृत होना रहकर भगवान को देखना चाहते हो, वो तुमको रोकते हैं। वैसे ख्यालात, उन ख्यालातों को छोड़ दो। वो ख्यालात किन लोगों से आते, उन लोगों की सोबत छोड़ दो, वो सोबत नहीं पकड़ना। वो ख्याल तुमको गड़बड़ में डाल के तुम्हारा सत्यानाशा कर देते, ना व्यवहार में तुमको बढ़ने देते, ना परमात्मा में बढ़ने देते, बराबर खड्डे में उतारते हो। फिर पछताना पड़ेगा बच्चों। जो तुम्हारी जागृति को रोकती है, जो मार्ग को धूमिल करती है, मार्ग का रास्ता है धुआं का रास्ता बनाती, धूमिल करती, कचरा का मार्ग में। यदि तुम अग्नि का पोषण नहीं करते तो, यानी आत्माग्नि का पोषण अगर तुम नहीं करते हो, भक्ति प्रेम का पोषण तुम्हारे अंदर अगर नहीं होता, तो वह तुम्हारी निश्चेतना और तामसिकता के राख के नीचे दब जाती है। क्या बोलते हैं, वो आत्मा मर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी जो तामसिकता है, गफलत है, तुम्हारी जो निश्चेतना है, अंधकार है, कुविचार है, उसके नीचे वो दब जाता है। जैसा अग्नि का जो अंगार का जो ये रहता ना, कोयले का, उसके ऊपर राख गिरने के बाद अंगार दिखेगा नहीं, राख के नीचे अंगार रहता, जरा फूंक मारो निकल जाए वो अंगार है। इस प्रकार तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम आत्मा ही हो, लेकिन वो क्यों दब गया है, तुम्हारे अंदर गलतियाँ हैं, तुम्हारे अंदर कुप्रवृत्तियाँ हैं। वो कुप्रवृत्तियाँ जब निकल जाएंगे, शांत और स्थिर हो जाएंगे, जब भी तुमको आत्मा का दर्शन होता है। शर्त क्या है, भगवान को पुकारते हो अंदर किसी प्रकार के विचार और आलोचना वगैरह नहीं भटकना। तुम 1 मिनट क्यों नहीं पुकारते, वो जब हाजिरी होगी, वो टेलीफोन सुन के मत उठान दो, वो उसकी गलती है। फिर तुम्हारे एंगेज अगर बीच में आ गया, वो एंगेज रहते तुम्हारा, तुम पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए वैसा नहीं होगा। यदि अग्नि का पोषण नहीं करते तो वह तुम्हारी निश्चितता और तामसिकता के राख के नीचे दब जाती है, और दब मंजिल तक पहुँचने में तुम्हें वर्षों ही नहीं, शताब्दियाँ तक लग जाएगी। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।